देखो एग्जाम्पल 5 है क्या, एग्जाम्पल 5 है क्या, एग्जाम्पल 5 है अप्लाई द एल्गोरिदम टू फाइंड द, देखो अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स जी एक्स एज गिवन वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूरा पूरा इसमें जो रहेगा हमारा किसका, डिवीजन एल्गोरिदम लगेगी पूरी, ठीक है ना। तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम लोगों को अभी जब ये पॉलिनोमियल्स का रिवीजन कराया था नाइन्थ में, तब मैंने ये क्वेश्चन एक बार कराया था। एक क्वेश्चन कराया था आपने इस तरीके से। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन कराया था मैंने, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ अब एक नहीं है, अब यहाँ पर हमको लगभग 20 क्वेश्चन करीब ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर का लास्ट है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अपन पहले एक बार डिवीजन एल्गोरिदम को क्या इसके कर, पास कोई चैप्टर नहीं है। नहीं ओ नहीं, सॉरी सर, नहीं इस, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ इसके बाद टॉपिक नहीं है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन से पहले हमें पता होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो देखो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, शिवम ज्वाइन होना, नहीं भैया। ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम, देखो डिवीजन एल्गोरिदम की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं, सूर्य बताओगे, डिवीजन एल्गोरिदम बताओगे सूर्य, कुछ तो होता है डिविडेंड, डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, भैया ये क्या होता है? बता रहा हूँ एक मिनट है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है शिवम, अभी बता रहे हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो तो अब अगर तुम्हें ये नाम नहीं पता है कि इनमें से किसका क्या मतलब है, तो देख लो जरा किसका क्या मतलब है, बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो डिविडेंड का मतलब होता है जिसको हम डिवाइड दे रहे हैं, जिसको क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, उसे डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर होता है वो नंबर जिससे हम डिवाइड देते हैं, ठीक है, वो डिवाइजर होता है। क्वोशिएंट क्या होता है, क्वोशिएंट वो होता है जितने टाइम्स हम डिवाइड देते हैं, ठीक है, वो क्वोशिएंट होता है, जितने टाइम्स हम डिवाइड देते हैं वो क्वोशिएंट होता है, ठीक। अब देखो रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है, जो बचता है डिवीजन करने के बाद जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए देख लो, हम यहाँ पर ले लेते हैं 15, अपना पुराना एग्जाम्पल, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो ये बताओ ये कितने, बेटा क्यों ले रहे हो, चलो ना। देखो तो 4 3 जा 12, ये चीज समझनी है अपन को कि डिविडेंड क्या है, ठीक है ना। 4 3 जा 12, तो यहाँ देखो कितना बचा, 3 बचा। अब अगर हम इससे समझें कि डिविडेंड क्या है, तो जिसको डिवाइड किया वो डिविडेंड होता है, मतलब 15 क्या हो गया, 15 डिविडेंड हो गया, 15 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक। अब देखो डिवाइड जिससे दिया है उसे बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइड जिससे दिया है उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है। जितने टाइम्स डिवाइड दिया है उसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है, बोलो, हाँ भाई। नहीं। हाँ आई किसको नहीं, मुझे किसको, सूर्य, शिवम। सूर्य बताओ कहाँ दिक्कत, शिवम तो अभी आते हैं शिवम के पास, सूर्य दिक्कत बताओ बेटा, क्या, अरे ये डिवाइड किया है, देखो 4 को 15, मतलब 15 को 4 से डिवाइड किया है, इसमें क्या दिक्कत है, देखो 4 को, वो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो डिविडेंड है, ठीक है सूर्य। और ये देखो
डिवाइड जिस नंबर से करते हो उसे डिवाइजर बोलते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। जितने टाइम्स हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है, तुम्हारा क्वोशिएंट होता है। ठीक है, और जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, या फिर आज तुम लोगों ने फोन पे बात कर ली है दोनों ने? क्यों? शिवम आ गई? नहीं भैया। कहाँ दिक्कत है यार, आगे नहीं बढ़े? कोई एल्गोरिथम तो दिक्कत है। शिवम बोलो। आ गई भैया। अरे यार ऐसे मत करो देखो। चलो देखो, तो ये देखो डिविडेंड अब पता चल गया, डिवाइजर पता चल गया, क्वेश्चन पता चल गया, रिमाइंडर पता चल गया, क्या होते हैं ये पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन देखो, अब एग्जांपल 5 ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा है। अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करनी है, और डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करके पता करना है, क्या पता करना है, हमें पता करना है कि बताओ क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताओ। ठीक है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताओ ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय जी एक्स। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय जी एक्स एज गिवन बिलो। ठीक है, तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें इसने क्या बोल दिया, ऑन डिवाइडिंग बोल दिया। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग बोल दिया। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बोल दिया, तो इससे तुम ये मत समझ लेना कि ये जो जी एक्स है इससे हम डिवाइड करेंगे एफ एक्स को, मतलब एफ एक्स बाय जी एक्स करेंगे और सीधे अपना वो देख करके लिख देंगे। ठीक है, वो नहीं बोला, इसने बोला डिवीजन एक एल्गोरिथम। बार और तो बता दो। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय जी एक्स। तो यहाँ से क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि यहाँ पर ये ऑन डिवाइडिंग लिखा हुआ है, तो हम क्या सोचने लगते हैं कि हमने जो इससे पहले वाले टर्म पर डिवाइड किया था ना एफ एक्स को जी एक्स से, है ना हाँ पल्लवी? हाँ ठीक है, ठीक, डिवाइड किया था ना, तो ये जो डिवाइड किया था हमने, तो वही वहां तुमने देखा था ऊपर जो आ रहा था वो क्वोशिएंट था, और जो नीचे बच रहा था वो रिमाइंडर था। ठीक है ना, पर यहाँ पर ये वो नहीं बोल रहा है कि डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताना है, इसने बोला है कि डिवीजन एल्गोरिदम लगा के बताना है। अब देखो ये बताएंगे कैसे, ये देखना तुम लोग। ठीक है, तो देखो ये हम लोग जब फैक्टराइजेशन पढ़े थे तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, बोलो? तनु है? तनु, तनु जो है ना क्या? बोलो, तनु ज्वाइन है क्या? देखो हाँ तनु बोले नहीं, लेकिन चलो देखो, अब इधर देखो ध्यान से। अब मैं देखो इसको क्या है, ये जो डिवीजन एल्गोरिदम हमें लगानी है, ये डिवीजन एल्गोरिदम हमें किस में लगानी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब लगानी है। पॉलिनोमियल्स को ही तो हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब हमें लगानी है। ठीक है, अब सोचो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, हम इनको किसी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो डिविडेंड को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ एक्स से, डिविडेंड को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी एक्स से। ठीक है, क्वोशिएंट जो बचेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्यू एक्स से। ठीक है, और रिमाइंडर जो आएगा उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बाकी सारे स्मॉल हैं तो क्यू कैपिटल क्यू है। हाँ हाँ स्मॉल ले लो उसको, जनरली स्मॉल ही लिखते हैं अपन। ठीक है, देखो एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स और क्या हो गया, रिमाइंडर को क्या मान लेंगे, आर एक्स। ठीक, अब देखना, सोचो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, बता रहा है।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। अब सोचो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में दोनों साइड इक्वल कब हो सकती हैं? दोनों साइड इक्वल तभी हो सकती हैं जब जब सेम वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल सेम हो तो उनके कोफिशिएंट भी दोनों तरफ क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये बात में किसी को दिक्कत? ठीक है, इस बात में दिक्कत? मतलब हाँ बता रहा हूँ, देखो जैसे अगर अपन, मतलब वो दोनों साइड इक्वेशन एक ही लिखी हो ना। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, इधर एग्जाम्पल देते हैं इधर। जैसे देखो, अगर ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ हमारा आ रहा है, यहाँ मान लो हमारा ऐसा कुछ आ रहा है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब देखना जरा, दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं? इक्वल है ना? इक्वल टू का साइन लगा हुआ है बीच में, बोलो। हाँ तो तो अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो ये इक्वल कब हो सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ये इक्वल तभी हो सकते हैं, तो हाँ बोलो। ए की वैल्यू 2 हो, बी की वैल्यू 3 हाँ और बस सी की बस 5, ऐसा ना। हाँ हाँ रुक जाओ, देखो जब क्या हो, जब सेम वेरिएबल, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बात करें x² की, तो इसका वेरिएबल कितना है? वो सॉरी, इसका कोफिशिएंट कितना है? कितना है? 2 2। और ये देखो यहाँ राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x² का कोफिशिएंट a। x², और x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो देखो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है? a, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इनके x² वाले कोफिशिएंट सेम होंगे, ठीक है। तो मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें 3x और यहाँ bx, ठीक है, तो ये कब इक्वल होंगे? जब b इक्वल होगा किसके? 3 के, जब c इक्वल होगा किसके? 5 के। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों तरफ वेरिएबल्स जो होंगे सेम, उनका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना? होना चाहिए ना ऐसा? हाँ अब देखो ऐसा होना चाहिए, तो इसी को हम बेसिस मान करके, इसी को हम बेसिस मान करके क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। अब देखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में, अभी शुरू करने में टाइम है, अभी तुम पहले टॉपिक पूरा अच्छे से समझ लो, ठीक है। देखो अब मैंने, देखो तुम लोगों को पिछली बार बताया था कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? f(x) गिवन होता है, बोलते चलो, देखो साथ में f(x) गिवन होता है, g(x) भी क्या होता है? गिवन। ठीक है ना, f(x) गिवन होता है, g(x) गिवन होता है। तो ये बताओ, ये गिवन होता है तो हम इसे देख करके क्या बता सकते हैं? इसकी हाईएस्ट पावर बता सकते हैं, मतलब इसकी डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। हाँ इसको भी देखकर इसकी भी हाईएस्ट पावर बता सकते हैं, मतलब इसकी क्या बता सकते हैं? डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता होते, ना QX पता होता है ना RX पता होता है, ये हमें निकालने होते हैं, वो भी बिना डिवाइड करे, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें एक, कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन में जो डिग्री दे रखी है f(x) की, वो कितनी दे रखी है? देखो पहले वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट अगर अपन देखें, f(x) देखो, ये फिफ्थ क्वेश्चन पहला पार्ट देखो इसका, f(x) की डिग्री कितनी है? 3। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में दिख रही है, कितनी है? 3, ठीक है। अब यही gx में देखो जरा, gx में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, तो 3 और, ठीक है ना। ठीक। ये 3 हो गया, और gx की डिग्री कितनी हो गई? 1। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ रही बात? यहाँ तक बात आ, हाँ सबको आ रही समझ में? बोलो।
गौरी आ रही है। ठीक। देखो, तो अब हम सोचेंगे कहाँ, ये अब हम सोचेंगे कि सोचो डिवाइड तुम्हें Gx से करना है और कितने टाइम करना है ये Qx से पता चलेगा। ये देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं, ठीक है, हाँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखना यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, यहाँ Gx की तुम्हारी डिग्री कितनी है, 1 है। तो तो पहले बताओ इसकी कितनी होगी Qx की डिग्री। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो बोलो ना, चलो देखो क्या बोली मैं पता है यहाँ तक 3 और 1 तक। 3 और 1 तक आया। हाँ इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये Gx क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, Qx क्या है, Qx क्या है जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो तो इसकी स्क्वायर में होगी ना। हाँ 2 में होगी, वही तो पूछ रहा हूँ, सुना नहीं था क्या। नहीं चलो ठीक, ध्यान दो इधर, ये अभी भी रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है, देख लेते हैं एक बार, एक मिनट रुकना। अब बताओ। अब आ रही है। हाँ अब नहीं गई। ठीक है, रिपीट हो तो बताना मेरे को। देखो ध्यान से सुनो, अच्छा टॉपिक है ये यार तुम लोग देख चुके हो। अब मेरे को याद तो एग्जैक्ट तो डेट याद नहीं है, मुझे याद है मैंने पूरा बोर्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भर गया था, पर तुम लोगों को फोटो भेजी थी खींच के। अरे 2-3 बार बताया है आपने ये। हाँ हाँ ये क्वेश्चन 2-3 बार है अभी भी रजिस्टर है मेरे। चलो देखो, मेरे पास भी। देखो यहाँ क्या होगा क्वेश्चन में, शिवम हमें ये बात समझनी है कि एफ एक्स ही गिवन होगा, जी एक्स ही गिवन होगा, बस। शिवम भी तो था तब, हाँ शिवम ने ही देखा होगा, ठीक है। तो मतलब एफ एक्स की क्या हो जाएगी हमारी, एफ एक्स की हमारी देखो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, जी एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो अब देखना जी एक्स और क्यू एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तनु तुम्हें आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो देखो इधर, ये dx अगर अपना 1 है पावर तो मतलब x चल रहा होगा। अब हमें ये सोचना है कि यहाँ x की पावर हाईएस्ट कितनी होगी, तो तुम ये देखो ना कि इधर हमारी हाईएस्ट 3 है, मतलब हमें 3 चाहिए ना हाईएस्ट। और सोचो हाईएस्ट 3 कब आएगी, जब ये x का मल्टीप्लाई अगर देखो x में होगा तो x स्क्वायर ही आएगा, है ना। और जब x का मल्टीप्लाई किस में होगा, x स्क्वायर में होगा तो कितना आएगा, x क्यूब आएगा। बताओ। हाँ भैया। हाँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगी ना। हाँ हाँ ठीक, सूर्य थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा है। चलो समझते रहना, देखो हार मत मानना है, नहीं तो तुम मोबाइल साइड में पटक दो, बोल दो यार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है आएगा। अभी इतने क्वेश्चन होंगे ना सब आ जाएगा ये, नहीं आएगा तो आप वो तो फिर है ही अभी, लेकिन अब सीखने की तो कोशिश करेंगे ही। ऑफलाइन में होते तो हम यहाँ से सिखा के ही भेजते, घर भेजते ही नहीं उसके पहले। चलो देखो, मतलब मतलब क्या सीख ही जाते, मतलब कहने का ये, देखो तो ओके। अब सोचो जरा डिग्री 2 का जनरल एक्सप्रेशन, अभी हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, ax square plus bx plus c प्लस, ठीक है ना, पढ़ते थे चिल्ला चिल्ला के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। लेकिन क्यों करते थे चिल्ला चिल्ला के हम लोग। अरे अभी हम क्वाड्रेटिक के वो कर रहे थे ना, कंपैरिजन करते थे तब, रिलेशन रिलेशन। ये अभी भी रिपीट कर रही है। अरे ये रिपीट क्यों कर रही है, सबकी रिपीट कर रही है क्या। नहीं तो हेलो हेलो मेरी को कर नहीं इसकी भी गलती है पता नहीं क्यों। अच्छा
कैसे ले रहे हैं तुम? तुम्हारी ईयरफोन में हो सकता है प्रॉब्लम, वो मैंने ईयरफोन लगा दिए। तभी कर रहे थे। फिर कैसे करेगा? देखो बीच में वो अपने आप ठीक हो जाएगा अगर होगा तो। एक मिनट, बढ़ने वाला बस नहीं हो ईयरफोन लगा लो। गया। नहीं लगा। देखा। अब आई? आपकी आ रही है, मेरी यहाँ से रिपीट हो रही है बार बार बार। हाँ तुम्हारी रिपीट होगी ना, क्योंकि तुम बोलोगे और बोलने वाली को आवाज़ वहाँ पर स्पीकर में रिपीट होगी, फिर वो दोबारा आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों? अब वो उसी हाँ वजह अब से। सही आ रही है। चलो देखो, ये आ गया। ये डिग्री 2 का हम जानते हैं जनरल एक्सप्रेशन अपना क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। बताओ। हाँ आया था। शायद हाँ, नहीं यही होता है। देखो, अब देखो आर एक्स क्या होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, है ना। तो अभी जब हम पीछे क्वेश्चंस कर रहे थे, देखना, एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल फोर देखो, एग्जांपल फोर छोड़ो, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें सब लोग ध्यान से देखना। अरे यार ये तो पूरा ही कट गया। रिमाइंडर बच रहा हो ये वाला, बताओ कोई क्वेश्चन, ये तो सब जीरोस वाले हैं यार। रिमाइंडर वाला कोई क्वेश्चन बताओ जिसमें बच रहा हो। हाँ ये रहा, देखो इधर देखना सब लोग ध्यान से। ये तुम्हारी देखो क्या है, डिग्री 2 है। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिग्री 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, डिग्री 3, और जिससे कर रहे हैं वो है डिग्री 2, है कि नहीं? बोलो। हाँ तो मतलब इस हिसाब से हम अगर सोचें तो हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो डिग्री 1 आनी चाहिए। बोलो। हाँ तो डिग्री 1 है, ये है, हाँ ठीक। अब देखो रिमाइंडर के बारे में अगर अपन बात करें, तो क्योंकि हम डिग्री 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं और हमारा मोटिव क्या होता है कि यहाँ जो टर्म लिखी है इस टर्म को हम कैंसिल करवा देंगे, और सोचो यहाँ पर जो टर्म लिखी है वो उतने ही डिग्री की होगी जितनी डिग्री की तुम्हारी क्या होगी, जितनी डिग्री की तुम्हारी क्या होगी, जितनी डिग्री की क्या होगी बताओ। पॉलिनोमियल। सेट होगा। से divide करेंगे। हाँ, जितने जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे वो जितने डिग्री की होगी, ठीक है, तो वो वाला कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहां से हम ये समझ गए कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिग्री 2 से कम आएगा, या हम कहें रिमाइंडर जो होगा उसकी डिग्री हमेशा किससे कम होगी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं कुछ डिवाइजर से, उसकी डिग्री से एक कम होगी। मतलब जीरो से कम होगी। नहीं नहीं, डिवाइजर से कम होगी, जिससे डिवाइड कर रहे होंगे। तो जो डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइजर से करते हैं ना। तो मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, इट्स हाँ, इट्स डिग्री मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ, बताओ ये बात में किसी को दिक्कत तो नहीं? लेस देन दैट ऑफ डिवाइजर। बताओ यार, सब समझ रहे हो ना? ये सबसे जरूरी बात है। गौरी समझ रही हो? हाँ क्या बोला मैंने कि रिमाइंडर की डिग्री जो होगी वो डिवाइजर से हमेशा क्या होगी, कम होगी। अब अगर डिवाइजर से कम होगी इसका मतलब क्या है, डिग्री तुम्हारी, डिवाइजर की डिग्री देखो इस केस में कितनी है, 1 1 है। तो 1 से कम का मतलब क्या होगा, 0। 1 से कम का मतलब क्या होगा, क्या टर्म आ जाएगा? क्या बोल रही साक्षी? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो हमेशा कम आ जाएगी। अब 1 से कम आएगी तो मतलब इस केस में जो हमारा रिमाइंडर होगा इट मस्ट बी आ क्या, देयरफॉर, हाँ, देयरफॉर इन दिस केस
therefore in this case, इस केस में क्या हो रहा होगा, in this case degree of Rx would be equal to 0, ठीक है ना। 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, 0 मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अब सोचो जरा, ये कांस्टेंट है, तो अभी हमने ax² प्लस bx प्लस c इसका जनरल एक्सप्रेशन इसको लेट कर लिया था, किसको, क्वेश्चन को। तो अब rx को लेट करेंगे, तो rx को लेट करोगे तो rx क्या हो जाएगी, देखो ये c यहाँ पर ले चुके हैं, तो अब d ले लो। इतनी बात आई समझ में, बोलो। हाँ सबको आ गई। हाँ शायद। चलो तुम एक काम करो जरा, जितना अभी अपन ने लिखा है इसको जरा नोट करो। रुक सकते हैं? कितने? हाँ कर लो। देखो, तो अगर अपन बात करें तो अपने रिमाइंडर की डिग्री कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 0 मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम फिर इसको मानना पड़ेगा, तो हमने ये मान लिया। यहाँ पर हमने qx को क्या मान लिया, qx को ही हमने लेट किया है, क्या लेट किया है, ax² प्लस bx प्लस c, और rx को क्या लेट किया है, वो ये d लेट किया है, ठीक। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा है। तो मैं एक बार ये जो मैंने अभी कराया इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तुम लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल 5 क्या था हमारे पास, वो बोल रहा था कि बिना एक्चुअली डिवाइड करे with the help of division algorithm you have to find quotient and remainder। और यहाँ पर हमारे पास दे रखा था डिविडेंड दे रखा था और डिवाइजर दे रखा था, ठीक है। डिविडेंड fx है, डिवाइजर gx है, ठीक है। अब देखो मैंने फिर तुम्हें समझाया कि डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक। तो इसमें फिर मैंने कहा कि हमने डिविडेंड को fx मान रखा है ना, fx दे रखा है मैं क्वेश्चन में, डिवाइजर को gx दे रखा है, क्वोशिएंट को हम ले लेते हैं qx, रिमाइंडर को ले लेते हैं rx, और यहाँ लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद हम इन एक्सप्रेशंस को देखेंगे, मतलब किसको देखेंगे, fx वाली को देखेंगे। तो fx को अगर हम देखें, तो हमारा क्या आ रहा है, fx को देखें तो क्या आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री देखें, मतलब सॉरी हाईएस्ट पावर देखें fx में तो कितनी होगी तुम्हारी, 3। और हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो हमें इसकी डिग्री देखनी है। तो वो सबको दिखाई दे रही है कि डिग्री कितनी है fx की, डिग्री कितनी है fx की, 3, ठीक। अब देखो तो हम ऐसे बिल्कुल ऐसे भी समझ के करेंगे और यहाँ ऐसे लिख देंगे कि fx हमें गिवन था, हम उसकी डिग्री देखेंगे, उसकी डिग्री देखी दिख रही है 3 दिख रही है, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं gx की। gx हमने देखा तो x के ऊपर कुछ नहीं लिखा था, तो कुछ नहीं लिखा था क्या मतलब डिग्री कुछ नहीं, ठीक है। तो x के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता तब हम जानते हैं डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही लिख दिया कि gx की गिवन है तो हम इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री देखी कितनी है, 1 है, ठीक। इतना ही गिवन था क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन था। अब यहाँ से हमें सोचना था, तो यहाँ से हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि थोड़ी देर पहले हम समझे थे कि LHS और RHS तभी इक्वल होगा जब यहाँ जितनी डिग्री है LHS में उतनी ही डिग्री RHS में भी होनी चाहिए। अब सोचो RHS में उतनी डिग्री कैसे बनेगी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि gx और qx आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो डिग्री 3 बन सकती है वो इन्हीं दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बन सकती है। तो हमने कहा कि gx की डिग्री हमें 1 दे रखी है, तो हमने सोचा कि x की पावर 1 को हम अगर x की अननोन पावर से मल्टीप्लाई करें तो हमें
कितनी डिग्री चाहिए, 3 चाहिए। तो हम देख पा रहे थे साफ कि ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो अननोन है, जब ये जो अननोन है, इस अननोन की वैल्यू कितनी हो, रिया कितनी हो, 2 हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन होगा क्यू एक्स, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक दिक्कत किसी को क्या, बोलो अगर दिक्कत हो तो। नहीं भैया। नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तनु, तनु बोलो, तुम तो बिल्कुल शांत हो गई। नहीं बोल रही, चलो कोई बात। देखो सूर्य कुछ बोलना है, नहीं भैया। चलो देखते हैं, अपन आगे देखते हैं। ठीक, तो इसके बाद मैंने कहा अभी तुम ये भूल जाओ, क्या भूल जाओ, अभी तुम ये भूल जाओ। ठीक है, भूल जाना है पूरा। अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये भूल जाओ। ठीक है, अभी तो हमने ये देख लिया कि जो हमारी क्वेश्चन होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, वो हमने देख ली, डिग्री 2 होगी। ठीक, ये हमने देख ली कि डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब देखो, अब इसके बाद हम रिमाइंडर के पास आए। तो रिमाइंडर के पास आए, जब जब रिमाइंडर के पास हम आए तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर के पास आए तो हमने ये देखा कि अब इसके डिग्री के बारे में भी सोचना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री के बारे में भी सोचना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो फिर क्या किया हमने, हमने कहा कि हम जानते हैं कि जब भी हम डिवीजन एक का एग्जाम्पल समझे, तो हम यहाँ पर एक डिवीजन का एग्जाम्पल समझे थे। ठीक है, ये डिवीजन कैसा था कि यहाँ पर हम जिससे डिवाइड कर रहे थे, मतलब डिवाइजर, उसकी डिग्री 2 थी, जिसको डिवाइड कर रहे थे उसकी डिग्री 3 थी। तो हम क्या देख रहे थे कि जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो डिग्री 2 वाला होता है, मतलब जो डिवाइजर की हाईएस्ट पावर होती है, वो हमारी कैंसल होती ही होती है। ठीक है, वो हमारी क्या होती ही होती है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है। हाँ। चलो, तो मैं अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर डिवाइजर की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, उससे हमेशा क्या हुआ करेगा, रिमाइंडर उससे हमेशा एक कम आएगा। ठीक है, उससे हमेशा एक कम आएगा। अब ठीक है, अब वो जैसे यहाँ पर डिग्री 2 है, तो एक कम, डिग्री 2 से एक कम मतलब वो डिग्री 1 भी आ सकता है और वो कांस्टेंट भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि कांस्टेंट नहीं आएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अरे बताओ, बोलो। बताओ ना, मैंने पूछा तुम लोगों से। क्या पूछा? अरे मैं पूछा ना कि ये डिग्री देखो 2 वाली तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है, तो कुछ बोलो तो हाँ ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो देखो, अब जब हम इस क्वेश्चन में आए तो इस क्वेश्चन में हमने कहा, इस क्वेश्चन में हमने कहा कि जी एक्स की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 1 थी। ठीक है, जी एक्स की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 1 थी। तो 1 से कम होगी हमारी आर एक्स की, जी एक्स मतलब डिवाइजर, और अभी हम पीछे समझे कि डिवाइजर की जो डिग्री होती है उससे हमेशा एक कम होगी रिमाइंडर की डिग्री। ठीक है, तो वो हमने देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, अपने क्या लिख रखा है कि इट्स डिग्री मस्ट बी लेस देन, ठीक है, दैट ऑफ डिवाइजर। ठीक है ना, मतलब क्या है इसका? मतलब रिमाइंडर 1 भी 1 डिग्री उसकी 1 भी आ सकती है। नहीं नहीं, डिग्री इस क्वेश्चन में नहीं, कांस्टेंट तो 1 होगी। अरे 0 होती है कांस्टेंट की। ओ सॉरी सॉरी, लीनियर ही होती है। कंफ्यूजन क्रिएट होगी।
नहीं हो रही कंफ्यूजन प्लीज। देखो तुम वो क्वेश्चन में तब दूसरा समझा रहा था, अब मैं ये वाली की इसकी बता रहा था। यहाँ देखो इसकी डिग्री 2 है, 2 है मतलब इससे कम, 2 से कम क्या आ सकती है, 1 आ सकती है या 0 आ सकती है। मतलब ये x भी हो सकती है ना, 3x भी हो सकता है ना, बच सकता है वो। हाँ इस ओके। इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इसमें डिग्री 2 की बात कर रहे थे, ठीक। और इधर अगर देखें तो इधर देखो gx की डिग्री कितनी है, gx की 1, हाँ ठीक है, dx तो g, फिर तो इसकी डिग्री 0 ही होगी। हाँ तो इसकी 1 से कम क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, बस बात खत्म, ठीक, 0, ठीक है, बस यही तो समझना था। डिग्री निकाल ली तो क्वेश्चन हो गया, तो हमने आर एक्स की डिग्री निकाल ली, ठीक है, आर एक्स की डिग्री निकाल ली, ठीक है। ठीक है। चलो देखो ठीक, आर एक्स की डिग्री देखो कितनी आई अपनी, 0 आई, ठीक है। अब ये लेट वाला पोर्शन अभी मैं मिटा देता हूँ, ये मैं आगे करूँगा, ठीक है ना। बताओ यहाँ तक सबको आ गया ना, तो फिर आगे बढ़े क्वेश्चन में, अगला पार्ट अपन करें। हाँ जी, आ गया। इसे लिखना है, नोट करना है। नहीं अभी क्वेश्चन तो जान दो पूरा, फिर नोट करना, ये पहले इतना पोर्शन करना है नोट। पहले इतना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। एक मिनट, नहीं कर रहे। ये बताओ इतना नोट करना है क्या पहले, शिवम। हाँ भैया। पहले इतना नोट करोगे कि पूरा कराएं। पूरा ही करा दो। चलो पूरा करो। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था ना कि तुम देखो इसको डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड कैसे करते हैं, अपन को हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेंगे, और ये अपना क्या थोड़ा तरीका हो जाएगा क्वेश्चन करने का। फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं फिर फ्रेश करा दूंगा एक बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, अभी कर लिया। तो देखो एक काम करो तुम लोग, ये हेडिंग मैं जब अब मैं जो बोलता जाऊँ वो करते जाना। हेडिंग डालो पहले तुम लोग, देखो हेडिंग क्या डालनी है। टाइप 3 डालना है। हाँ टाइप डाल लो, हाँ टाइप भी डाल, देखो टाइप 3 डाल के हेडिंग ये डालनी है, ऑन फाइंडिंग द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। देखो जिसने नोट कर लिया है कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, ठीक है। टाइप 3 डाल के एकदम तरीके से, देखो क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा है तो सजा के लिखिए। लो और अच्छा है, देखो तो ये सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट क्या लिख रहे हैं, बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्वेश्चन का कैसा पूरा सॉल्यूशन होगा ना वो लिख देता हूँ, ठीक। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम हम जानते हैं कि डिविडेंट है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर मतलब क्यू एक्स, वो सॉरी क्यू एक्स नहीं, क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, तो जी एक्स इंटू में क्वेश्चन मतलब क्यू एक्स और प्लस का आर एक्स, प्लस का आर एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम यहाँ लिख देंगे कि हमारी डिग्री ऑफ एफ एक्स, हम यहाँ लिखेंगे क्या, डिग्री ऑफ एफ एक्स कितनी है, वो देखो तुम लोगों को सबको दिख रही होगी कि डिग्री ऑफ एफ एक्स 3 है। फिर हम लिख देंगे डिग्री ऑफ आर सॉरी जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स कितनी है, 1 है, ठीक है। तो देखो अब हम कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे देयरफॉर, अब हमें क्या करना है, डिग्रीज फाइंड करनी है, ठीक है, डिग्रीज क्या करनी है अपन को, फाइंड करनी है, ठीक। तो हम ये देखो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे कि डिग्री ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स इंटू में डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ एफ एक्स तुम्हें दिख रही है यहाँ पे 3 है, डिग्री ऑफ एफ जी एक्स तुम्हें यहाँ पे दिख रही है 1 है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये चीज़ हमें पता नहीं है, ये अननोन, ठीक। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर
देयरफॉर डिग्री ऑफ क्या होंगी तुम्हारी, डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो अगर तुमने ऐसे बात समझ में नहीं आ रही कि तुम बोलोगे कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर तो 3 आना चाहिए, तो इसको इस तरीके से ले लेना, यहाँ बना लेना कि एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 1, एक्स की पावर 1 इंटू में एक्स की पावर अननोन, अननोन को अपन क्या लिखते हैं, अननोन लिख देते हैं, अननोन लिख देते हैं, ठीक है। तो बस डिग्री ऑफ क्यू एक्स तुम्हारी कितनी आ जाएगी, ऐसे 2 आ जाएगी, ठीक है। ओके चलो, इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे लेट क्यू एक्स इज इक्वल टू, क्यू एक्स को हम क्या मान लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम करेंगे डिग्री ऑफ आर एक्स की बात करेंगे, ऑल्सो डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी लेस देन, देखो कोई भागना नहीं, नोट कर लेना पूरा, मस्ट बी लेस देन, किससे लेस देन होती है, डिवाइजर से, मतलब डिवाइजर डिग्री ऑफ डिवाइजर जी, ठीक है। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ जी एक्स कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि डिग्री ऑफ आर एक्स, अरे यार ये आर नहीं, ये डिग्री ऑफ जी एक्स नहीं, डिग्री ऑफ आर एक्स कितनी हो जाएगी, डिवाइडर से कम, एक डिवाइडर से कम, डिवाइडर की कितनी है, मतलब जी एक्स की कितनी है 1, तो 1 से कम मतलब 0, ठीक है। लेट देयरफॉर लेट आर एक्स को मान लेंगे। अब ये बात याद रखना कि यहाँ पर हम कांस्टेंट को सी मान चुके हैं, तो अगला मान लो डी मान, ठीक है। देयरफॉर लेट आर एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो पहले तुम लोग, इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे कराता हूँ, जल्दी जल्दी नोट करना, थोड़ा 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट। या भैया हो गया, चलो ठीक है, बाकी लोग कर लो। हाँ मेरे हिसाब से आ रहा होगा यार तुम लोग समझ में, बहुत एनर्जी लगी है, पूरा 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 आ रहा। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो हमने ये डिवीजन एल्गोरिथम का जो एक्सप्रेशन लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट मान, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, ठीक। अब देखो ठीक, अब इसमें क्या करना है, तुम्हें सब्सटीट्यूट करनी है, बस वैल्यूज को क्या रखना है इसमें, नीचे अपन लिख देंगे फ्रॉम सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है रखना, सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ, सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, ठीक है। इन कहाँ पर रखना है, फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में रखना है,
ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या थी, यहाँ नोट कर देते हैं पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्या था, क्यू एक्स। अरे तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफ एक्स की जगह अपन पुट करेंगे, तो तुम लोग जरा बुक में एफ एक्स देख, चलो छोड़ो नहीं देख, एफ एक्स देखो बुक में लिखा हुआ है, अपने को दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है वही लिख लेते हैं इधर, एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 6x को प्लस 11x इज इक्वल टू, देखो जी एक्स अपना क्या है, एक्स प्लस टू जी एक्स क्या है, एक्स प्लस टू है। ठीक है, जी एक्स क्या है, एक्स प्लस टू इंटू क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स क्या है, अभी हमने ऊपर माना था ना, क्यू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ऐसा माना था। ठीक है ना, प्लस देखो आर एक्स क्या माना था हमने, डी माना था, आर एक्स क्या माना था, डी माना था। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन खोल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, शिवम हो, क्यों शिवम, शिवम नहीं है क्या? एक्स का मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए एक्स क्यूब आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो सी एक्स आएगा। तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं शिवम हो जाए तो नहीं है वो। चलो देखो, एक्स का मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर से किया तो ए एक्स क्यूब आ गया, एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स से किया तो बी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और एक्स का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे सी से किया तो सी एक्स आ गया। ठीक, अब देखो प्लस के टू का मल्टीप्लाई अगर ए एक्स स्क्वायर से किया तो प्लस का टू ए एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और अगर प्लस के टू का मल्टीप्लाई बी से किया, बी एक्स से किया तो टू बी एक्स आ गया, प्लस के टू का मल्टीप्लाई सी से किया तो टू सी आ गया, और ये प्लस का डी आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो सेम डिग्री वाले होंगे हमारे उनको एक साथ लिख लेंगे। तो देखो एक्स क्यूब और कोई क्यूब वाला है क्या, नहीं है, और कोई क्यूब वाला नहीं है, तो ये क्या आएगा, ए एक्स क्यूब। ठीक है, स्क्वायर वाला देखो, इसके बाद स्क्वायर वाला तो बी एक्स स्क्वायर, और कोई है क्या स्क्वायर वाला, देखो ये है, तो प्लस का टू ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले हो गए सारे। अब देखो इसके बाद देखो डिग्री वन वाला, तो डिग्री वन वाला क्या है अपने पास, सी एक्स, तो सी एक्स यहाँ लिख दिया, और डिग्री वन वाला क्या है, प्लस का टू बी एक्स, तो वो भी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद डिग्री जीरो वाले, तो जीरो वाले ये दोनों हैं, टू सी प्लस डी। ठीक है, अब देखो अगली लाइन में इन सबको सेपरेट करके लिख लेंगे, तो ये ए एक्स क्यूब हो गया, ये ए एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा देखो, और हो जाएगा ये प्लस का, इन दोनों से देखो क्या करेंगे, इन दोनों से क्या करेंगे, इन दोनों से हम एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, बी प्लस टू ए, और एक्स स्क्वायर में आगे लिखने की जगह पीछे लिख देता हूँ। फिर देखो अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आगे लिखने की जगह क्या कर देंगे, पीछे लिख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी प्लस टू बी, और क्या आ जाएगा, इधर पीछे एक्स आ जाएगा, और इधर देखो ये तो कांस्टेंट है ही, तो इनको बस ब्रैकेट में लिख दो और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें ये करना है कि दोनों तरफ कंपेयरिंग करनी है, दोनों तरफ क्या करनी है, कंपेयरिंग करनी है तुम्हें दोनों तरफ की, किसकी कंपेयरिंग करनी है, तुम्हें ये कंपेयर करना है दोनों तरफ की
एक मिनट, एक अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयरिंग करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। नीचे लिख दूं, कंपेयरिंग डिग्रीज ऑफ सेम, अरे यार डिग्री नहीं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ सेम ऑफ सेम सेम डिग्री वेरिएबल। अरे यार आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की किसी की? हाँ हो गया। चलो तो अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिख के करेंगे एक एक करके, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऐसे यहाँ डॉट वॉट कुछ बना लेना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का यहाँ देखो राइट हैंड साइड में देखो कितनी है, एक्स क्यूब की कोफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है। यहाँ देखो एक्स क्यूब के आगे ए लिखा है, यहाँ देखो एक्स क्यूब के आगे ए लिखा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इस तरफ देखो कितना है, माइनस का 6 इज इक्वल टू, इस तरफ देखो कितना है, बी प्लस 2 है, इस तरफ देखो कितना है, बी प्लस 2 है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे सेकंड। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट कहाँ थी, फर्स्ट तो ऊपर थी ना, फर्स्ट ऊपर थी, हाँ ठीक है। तो इधर अपन पुट कर देंगे फ्रॉम सेकंड एक ही जगह, तो एक ही जगह पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू बी प्लस 2 इंटू 1, तो -6 इज इक्वल टू बी प्लस 2, अरे ऊपर हो जा, तो देखो -6 -2 प्लस का 2 दूसरी तरफ आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। ये क्या हो गया तुम्हारा थर्ड, ठीक है। अब देखो अब हम करेंगे, अब किसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, कोफी कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे अपन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का करोगे तो देखो इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना है, ए साक्षी, साक्षी हाँ क्वेश्चन पे ध्यान दे दो, क्या मांग रही हूँ पता नहीं, खाने के लिए भूख लगाई। गंदे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 11 है इस तरफ, दूसरे तरफ कितना है, c+2b। तो देखो अभी हमने थर्ड में b की वैल्यू निकाली -8, फ्रॉम थर्ड, थर्ड में हमने b की वैल्यू कितनी निकाली, -8 निकाली, थर्ड में हमने b की वैल्यू कितनी निकाली है, -8, तो देखो क्या हो जाएगा, c प्लस का 2 इंटू -8,
तो क्या हो गया 11 इज इक्वल टू सी, देखो 2 इंटू -8 कितना हो गया -16, ठीक है, माइनस का 16 इस तरफ आएगा, तो 11 प्लस 16 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया 27 हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई 27, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। इसको क्या मान लिया, फोर्थ मान लिया। अरे आ रहा है, नहीं, अरे क्यों, पूरी क्लास आज की इसमें चली गई, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। देखो कॉफी, नहीं आता, बोलो फिर से, एक सेकेंड, बताओ ना। एक सेकेंड, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो इस तरफ कांस्टेंट टर्म कितनी है -6, और इस तरफ कितनी थी 2c प्लस डी, 2c प्लस डी। तो देखो फोर्थ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, फ्रॉम फोर्थ सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 2 इंटू 27 प्लस का डी, तो -6 इज इक्वल टू 2 इंटू 27 करो जरा कितना आएगा 54 आएगा, प्लस का 57 दूसरी तरफ आ जाएगा, तो -6 माइनस का 54 इज इक्वल टू डी, तो ये कितना आ गया माइनस का 60 आ गया, कितना आ जाएगा माइनस का 60 डी आ गया, माइनस का 60 डी आ गया, माइनस का 60। बहुत बढ़िया, और ये हमने एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आ गया सभी को समझ। हाँ, शाबाश, ठीक है, तो अभी अपन निकाल देंगे, देयरफॉर क्वोशिएंट क्या हो गया, क्वोशिएंट क्या था ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर a पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है, कितनी आई थी a की वैल्यू 1 आई थी, तो ये x², देखो b की जगह माइनस का 8, ये माइनस माइनस, तो x² माइनस 8x प्लस का 27 is your quotient that you will get after dividing fx by gx। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया है? डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते थे हम लोग? ऐसा क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया? ये सिखाने के लिए है, बिना डिवाइड करे, खाने के लिए? सिखाने सिखाने, खाना? अरे लर्न, लर्न किसकी? यहाँ देखो लिख दिया मैंने, सिखाने के लिए, सिखाने? कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। अच्छा, Rx और वो क्या थी अपनी, एंड Rx इज इक्वल टू व्हाट D था, तो Rx कितना आ गया, मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर हाउ मच -60 हो गया, और ये बेहतरीन क्वेश्चन खत्म होता हुआ, इसी के साथ